दोस्तों, जिन लोगों का शादी हो चुका है, जिन लोगों का शादी हाल फिलहाल में हुआ है और जो लोग बिल्कुल भी सेक्स नहीं कर पा रहे हैं, जिनसे सेक्स हो ही नहीं रहा है, तो उन लोगों को इस समस्या से कैसे बाहर निकाला जाए, आज का हमारा इस टॉपिक का ऊपर वीडियो बनने वाली है। क्योंकि इन लोगों को ठीक भी करना है और जल्दी ठीक करना है। अगर देरी हो जाएगा तो इनका घर गृहस्थी भी टूट सकता है, ऐसा कंडीशन है ये। दोस्तों, इस समस्या से बाहर निकलने के लिए मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा और इस 3 पॉइंट को अगर आप समझकर अच्छी तरह से अगर आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप बेशक इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स पे। दोस्तों, अगर आपका शादी हाल फिलहाल में हुआ है और शादी के बाद आपको पता चल रहा है कि आपका अंदर नापुंसकता आ गई है, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या बन गई। ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनको पता तक नहीं होता है कि उनका अंदर सेक्सुअल प्रॉब्लम्स डेवलप हो चुका है, बट उनको लगता है कि ये सब कुछ सही है या फिर आगे जाके सही हो जाएगा, तो वो इस बात को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। और उनको पता तब चलता है जब उनका शादी हो जाता है, तब उनको उस बात की खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी में है कि आपका शादी हाल फिलहाल में हुआ है और आपसे सेक्स हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी सेक्स आपसे नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको आज का हमारा ये जो वीडियो है बिना स्किप किए हुए आपको देखना चाहिए। मैं 3 पॉइंट आपको बताऊंगा, इसी 3 पॉइंट में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा अपना। तो दोस्तों, पहला पॉइंट ये होता है कि आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं करना है, आपको वरीड नहीं होना है। क्योंकि अगर आप घबरा जाएंगे तो आपको आगे क्या करना पड़ेगा उसके लिए आप सही कदम नहीं उठा पाएंगे। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप अपना इस समस्या को बाकी समस्याओं की तरह ही देखें, इसे अलग तरीके से आप ना देखें। अपना मन में अपने आप को लेकर कोई हीन भावना ना रखे कि मैं नामर्द हो गया हूँ, मैं नापुंसक बन गया हूँ, मेरा जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं रह गया। तो इस तरह का नेगेटिव सोच आप अपना अंदर बिल्कुल भी ना रखे। आप इस समस्या को भी बाकी और समस्या की तरह ही ले। जैसे और किसी को शारीरिक समस्या होता है, किसी को घुटने में दर्द होता है, किसी को पेट में दर्द होता है, किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है, किसी को माथे में दर्द होता है, किसी का बाल झड़ता है, ठीक उसी प्रकार से ये भी एक शारीरिक समस्या है और ये किसी को भी हो सकता है, एक डॉक्टर को भी हो सकता है। मैं हर दिन 20 ऑनलाइन पेशेंट देखता हूँ जो लोग यूट्यूब से नंबर लेकर मुझसे कांटेक्ट करते हैं और उस 20 ऑनलाइन पेशेंट में से 10 पेशेंट तो सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हमारे पास आते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि इस पूरी दुनिया में आप अकेला इस समस्या से जूझ रहे हो, आपके जैसा और भी लाखों करोड़ों पेशेंट है। तो क्या पूरी दुनिया नापुंसक बन गई है, पूरी दुनिया नामर्द बन गई है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर समस्या है तो समस्या का समाधान भी है, इसको लेकर आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो हमारा पहला पॉइंट यही है कि आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना है। और अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में। दोस्तों, सेकंड पॉइंट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपना वाइफ से, अपना पार्टनर से अपने प्रॉब्लम के बारे में खुलकर बात करें और उनसे अपना प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने में बिल्कुल भी आप ना हिचकिचाए, बिल्कुल भी आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है। आप खुलकर अपना मन का बात, अपना दिल का बात उनके सामने रखें और आप अपना वाइफ को अपना पूरी समस्याओं को बताते हुए उनसे थोड़ी मोहलत मांग ले। कम से कम आप उनसे 1 महीने का मोहलत मांग ले और आप देख पाएंगे कि आपका वाइफ आपका बातों से पूरी तरह से सहमत हो गई है। वो मैं कई बार अपना पेशेंट का वाइफ को भी काउंसलिंग किया हूँ और मैंने देखा है कि लेडीज जो है इस बात को समझ जाते हैं, वो मान लेते हैं। महिलाओं को गुस्सा तब आता है जब आप उनसे इस बात को छुपाते हो। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप पहले ही इस बात को एक्सेप्ट कर ले। और अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। दोस्तों, ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्रूशल है, इसको बिना स्किप किए हुए अच्छी तरह आप सुने। और दोस्तों, इस थर्ड पॉइंट में जो आपको पहला काम करना है वो ये है कि आप जिस शहर में रहते हैं या जिस टाउन में रहते हैं वहाँ सबसे बढ़िया होम्योपैथिक डॉक्टर कौन है, आप इस बात का पता लगाइए। और अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर का खोज करने में थोड़ा समय लग रहा है तो आप समय बिल्कुल लीजिए, मगर कोई एक अच्छा डॉक्टर का ही आप खोज लगाइए। वो डॉक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनके पास गए, बैठे, आपका क्या प्रॉब्लम है उन्होंने जान लिया, बस उन्होंने आपको मेडिसिन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। होम्योपैथी में इस तरह से रोगी का रोग के नाम पर अगर जस्ट मेडिसिन दिया जाए, जस्ट जान लिया आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको मेडिसिन अगर प्रेस्क्राइब कर दिए, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको इस तरह का दिया हुआ मेडिसिन काम करेगी। होम्योपैथी में एक प्रॉपर केस टेकिंग होता है। अगर आप कोई क्रॉनिक समस्या को लेकर गए हैं तो उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर एक डॉक्टर को चाहिए होता है, उसके बाद ही वो कोई मेडिसिन का चयन कर पाता है। सिर्फ आपका क्या प्रॉब्लम है वो जान लिया और आपको मेडिसिन रिकमेंड कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये होम्योपैथिक सिस्टम नहीं है। होम्योपैथिक केस टेकिंग में थोड़ा समय लगता है, कम से कम 15 से 30 मिनट या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। कई बार जो हमसे केस टेकिंग करा कर ट्रीटमेंट करा रहे हैं
उनको तो पता होगा ही कि मैं एक केस टेकिंग करने में कितना टाइम लगाता हूँ और उनसे किस तरह के सवाल पूछता हूँ। तो कहने का मतलब आप सबसे पहले एक अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर का आप सिलेक्शन करिए और डॉक्टर साहब के पास जाकर आप अपना प्रॉब्लम पूरी तरह उनको बताइए। आप उनको खुलकर बताइए कि मेरा शादी हो चुका है जस्ट हाल फिलहाल में, लेकिन मैं सेक्स कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द ठीक करिए। और उसके लिए अगर आपको कोई टेस्ट वगैरह अगर करने के लिए कहते हैं डॉक्टर साहब, वो टेस्ट भी आप कराइए और वो टेस्ट को करा के आप जितना जल्द से जल्द हो सके अपना ट्रीटमेंट को स्टार्ट कराइए। और उसी के साथ मैं आपको एक एडिशनल मेडिसिन का जानकारी आपको देने वाला हूँ, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ एक सेक्स टैबलेट है, जिसको कई लोग होम्योपैथिक व्याग्रा बोलते हैं या सेक्स टैबलेट बोलते हैं या देसी गोली बोलते हैं, अलग अलग उसका नाम है। ये गोली का पिक्चर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यही है वो गोली। ये मेरा खुद का आविष्कार किया हुआ एक गोली है। ये मेडिसिन बनाया गया है उन लोगों के लिए खास तौर पे जिनको जल्दी फायदा चाहिए, जिनको फास्ट इंप्रूवमेंट चाहिए। और जो लोग एलोपैथिक मेडिसिन व्याग्रा, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, मैनफोर्स जैसी मेडिसिन जो लोग खा नहीं सकते हैं, या तो जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको बीपी बढ़ा हुआ है, या जो लोग खाना चाहते ही नहीं है एलोपैथिक मेडिसिन, उन लोगों के लिए खास तौर पे ये मेडिसिन बनाई गई है। ये मेडिसिन पूरी तरह नेचुरल सोर्सेज से बनाई गई है, इसीलिए इसका अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और इसीलिए ये एक हार्ट का मरीज भी खा सकता है, एक डायबिटिक मरीज भी खा सकता है, एक 70 ईयर्स का जो पेशेंट है वो भी खा सकता है, एक 25 ईयर्स या 30 ईयर्स का जो पेशेंट है वो भी खा सकता है। इसका अंदर जीरो साइड इफेक्ट है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और रिजल्ट की अगर बात करें, ये मेडिसिन उतना ही फास्ट इफेक्ट डालती है जितना कि एलोपैथिक मेडिसिन व्याग्रा या टडालाफिल या सिल्डेनाफिल जो मेडिसिन होती है जितना असर करती है, उतना ही असर इसमें भी होता है। और इस मेडिसिन को हमने आज तक हजारों पेशेंट का ऊपर आजमाया है और उसमें से कुछ ही पेशेंट का फीडबैक, कुछ ही पेशेंट का रिव्यू हमने इस YouTube चैनल के ऊपर डाला हुआ है वीडियो के माध्यम से। वहां इन वीडियोस में आप देख पाएंगे कि कैसे अलग अलग सिनेरियो के अंदर इस मेडिसिन को हमने ट्रीटमेंट के साथ दिया है और कैसे इसका असर हुआ है। कोई बंदे का शादी 15 दिन बचा हुआ है, लिंग में तनाव नहीं है, किसी का शादी 1 महीना बचा हुआ है, किसी का 2 महीना बचा हुआ है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन को हमने उस पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया और कैसा रिजल्ट हुआ ये आप उन वीडियोस के माध्यम से प्रूफ के साथ आप देख पाएंगे, पेशेंट फीडबैक के साथ आप देख पाएंगे। कम से कम आपको 30-40 आपको अलग अलग आपको पेशेंट फीडबैक अलग अलग आपको वीडियोस के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। उन वीडियोस को आप देखिए, उन वीडियोस को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेडिसिन को हम ऐड कर सकते हैं अपना ट्रीटमेंट में, तो आप बेशक इस मेडिसिन को आप ऐड करिए। इस मेडिसिन को अपना ट्रीटमेंट में ऐड करने से ये होता है कि आपको एक इनिशियल बूस्ट मिल जाता है, आपको फास्ट इंप्रूवमेंट हो जाता है, दैट टू विदाउट एनी साइड इफेक्ट, नॉट इवन अ सिंगल साइड इफेक्ट। ये मेडिसिन हार्ट की मरीज खा रहे हैं, डायबिटिक मरीज खा रहे हैं, 60 ईयर्स के पेशेंट खा रहे हैं, 70 ईयर्स के पेशेंट खा रहे हैं और उनमें फायदा भी हो रहा है और उनमें जो असर हो रहा है वो असर लंबे समय तक रह भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस मेडिसिन का 2 महीने का कोर्स होता है। अगर आप 2 महीने का कोर्स अगर ना भी ले पाए, कम से कम आप 15 दिन का कोर्स आप लेकर देखिए कि इसमें कैसा असर हो रहा है। और अगर आप ये गोली इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो भी ना करें, उसमें कोई आपको कंपलसरी नहीं है कि ये गोली आपको इस्तेमाल करना ही है। इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फास्ट इंप्रूवमेंट होगा, ये तय है। तो दोस्तों, अगर आपका शादी हो चुका है और आप सेक्स नहीं कर पा रहे हैं तो आप बेशक इन 3 पॉइंट को फॉलो करें। इन 3 पॉइंट को फॉलो करके आप देख पाएंगे कि आप बहुत जल्द स्वस्थ हो गए हैं और आप अपना सेक्स लाइफ का भरपूर आनंद उठा पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।